प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए कि एक बार फिर से प्रभु ने आज का दिन हमें दिया है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। सप्ताह का आखिरी दिन परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर हम सबको उत्तम आशीष से भरपूर कर रहा है। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आज के डिवोशन में भी आपका वेलकम है, स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी के लिए जो हमारे साथ YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपको नववर्ष का कैलेंडर फ्री में दिया जाए तो आप हमें अपना एड्रेस हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर, ये व्हाट्सएप पर नंबर है और आप इसमें हमें भेज सकते हैं ताकि हम आपको आपके घर पर इस कैलेंडर को पोस्ट कर सकें। और मेरा विश्वास है कि इसके द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगा। बहुत सुंदर कैलेंडर है और इस कैलेंडर के द्वारा प्रभु आप सबको आत्मिक आशीष देगा। हर रोज़ के लिए उसमें वचन है जिसको आप याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आशीष प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु का हाथ आप सब पर बनाए। जैसा कि हमने प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय का अध्ययन शुरू किया हुआ है और 7 कलीसियाओं को देखने के बाद हम 4 अध्याय में आए हैं और यहाँ इस बात को परमेश्वर का वचन यूहन्ना बता रहा है। एक बार फिर से मैं 4 और 5 पद को आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आपने हमें अवसर प्रदान किया है कि एक बार फिर से हम आपके वचन का अध्ययन कर सके, आपकी निकटता में आ सके, आपके प्रेम का एहसास कर सके और जो आपकी योजना पिता हम अपने जीवन में पूरा होता देख सकें। आप हम पर दया करें, आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। हमारे सारे भाई बहनों को प्रभु जी जो हमारे साथ आज इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, इस फेसबुक पर जुड़े हैं प्रभु, उन सबको भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका हाथ उन सब पर बना रहे, उत्तम से उत्तम आशीष दे। कमजोरों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल होने दे ताकि हम आपकी महिमा कर सके और आपके नाम को धन्य कह सके। अब तक आपने संभाला, हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा हमें मिले, आपकी निकटता हमें मिले, आपके प्रेम का एहसास हमें दे, ताकि सारी बातों के द्वारा आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ अपने प्रदेश को, प्रदेश के सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस प्रदेश पर आपकी आशीष बनी रहे, इस महामारी से बचाएं प्रभु जी, हमारे लोगों को सुरक्षित रखें, हमारा प्रदेश सुरक्षित रहे। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके मंत्रिमंडल को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे ताकि सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा आपको देते हुए विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है
तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का वचन, हमने इस बात को देखा था कि दो तरह के मुकुट हैं। दो तरह के मुकुट। एक मुकुट यीशु मसीह का है जिसको डायडेम कहते हैं, जो प्रभु मसीह को दिया गया। और दूसरा मुकुट है इस्तिफना, जो उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्रभु के लिए प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर जीत पाई थी। और ये प्रभु के वे लोग हैं जिन्होंने दुख सहा, जिन्होंने तकलीफ सही, जिन्होंने परेशानी सही, उनके लिए ये मुकुट दिया गया है। यह मुकुट सोने चांदी का नहीं होता था। यह मुकुट जो था ये सोने चांदी का नहीं था। हम मुरझाने वाले मुकुट के लिए नहीं लड़ रहे हैं। प्रियो, जो लड़ाई हमारी है, हमारी जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं संसार में, ये मुरझाने वाला मुकुट नहीं है। ये मुकुट ऐसा है जो कभी नहीं मुरझाएगा। ये संसार के मुकुट तो मुरझा जाएंगे। ये संसार के मुकुट जो हमें मिले हैं, यहाँ स्वर्ग में प्राचीन जो मुकुट पहने हुए हैं, वह मुरझाने वाला नहीं है। उसके आगे दूसरा बयान आता है कि कुछ नई बात होने वाली है। कुछ नई बात होने वाली है। क्या है नई बात? यहाँ पर स्पष्ट कहता है। इस बात के लिए अध्याय 6, 8, 10 और 11 में बहुत कुछ घटने वाला है। जब आप 4 से आगे बढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि बहुत कुछ घटने वाला है। प्रकाशित वाक्य उसके 4 के 5 में उस घटने वाली बात को कहता है। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। ये चीज घटने वाली है। सिंहासन में से बिजली और गर्जन निकलते हैं, जैसे पेंतिकुस्त के दिन में आग फटती जीभें दिखाई दी। पेंतिकुस्त के दिन भी ये हुआ था, जब पवित्र आत्मा आया, आत्मा चेलों पर समा गया और वो अन्य भाषा बोलने लगे। और न केवल अन्य भाषा बोलने लगे, परंतु वहां आग जैसी जीभें फटती दिखाई दी और प्रत्येक पर आ ठहरी। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सामर्थ को उन्होंने देखा, उस शक्ति को देखा, परमेश्वर की उपस्थिति को देखा। प्रियो, वही चीज यहां पर वो कहते हैं
गर्जन हुआ, सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। प्रियो, यही दर्शन है जो दे रहा है। 7 अलग अलग आत्माएं नहीं, परंतु एक आत्मा के 7 पहलू हैं। जो आत्मा यहां बताई गई है, एक आत्मा के 7 पहलू हैं। इस बात को दर्शाता है पवित्र आत्मा का कोई ना कोई रूप लेना पड़ता है। पवित्र आत्मा जब भी आती है उसको कोई ना कोई रूप लेना ताकि लोग उसे देख सकें। जैसे प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय जब उसने बपतिस्मा लिया, उसने डूब का बपतिस्मा लिया, जब वो पानी में से ऊपर आया तो वहां पर पवित्र आत्मा कबूतर के समान वहां पर लोगों ने देखा। पवित्र आत्मा को कबूतर की मानिंद उस पर उतरते देखा। अलग अलग तरह से यहां पर बताया गया है, कबूतर की नाई उस पर उतरा था। इस बात को दर्शाता है। लेकिन प्रियो, यहां कहता है कबूतर का रंग श्वेत होता है, पवित्रता का प्रतीक है। कबूतर जो है भोला होता है, श्वेत रंग होता है और इस बात को दर्शाता है। और श्वेत पवित्रता को दर्शा रहा है। ये श्वेत वस्त्र जो पहने हैं ये पवित्रता को दर्शाता है। ऐसा ही एक पवित्र दर्शन उसे दिखाया जा रहा है जिसमें कोई कुटिलता नहीं है, अंधकार नहीं है, जिसमें कोई अंधकार की बात नहीं। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को मुझे और आपको भी यहाँ पे दर्शा रहा है और इस बात को कहता है, दोपहर और ढलती संध्या के समय समुद्र दूर से तक दृष्टि की जाए तो चमकती हुई श्वेत चादर दिखाई देती है। समुद्र को आप देखेंगे तो चमकती हुई श्वेत चादर के समान वो दिखाई देता है। ऐसा एक पवित्र सफेद दर्शन उसे दिखाया जा रहा है जिसका दर्शन वह करने पा रहा है। 7वें पद में इस बात को कहता है, 7 पद में कह रहा है, पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। पहला प्राणी सिंह के समान और दूसरा बछड़े के समान है। यहाँ पर भी एक चीज को दर्शाया गया है, पहला प्राणी सिंह के समान दिखाया गया है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान और तीसरा प्राणी है का मुख है मनुष्य के समान और चौथे प्राणी का मुख है उड़ते हुए उकाब के समान। ये 4 बातें यहाँ बताई गई है। इन 4 बातों में परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है प्रियो कि ये परमेश्वर का वचन इस बात को दर्शाता है। ये 4 बातें यहाँ पर 7वें पद में दिखाई गई है। वो कहता है, इसके बाद करूब कुल 3 प्रकार के होते हैं। करूब जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के जो करूब ये होते हैं वो है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, दृष्टि की सुरक्षा के लिए इन्हें रखा जाता है। करूबों को देखने के सृष्टि की सुरक्षा करने के लिए, सृष्टि की सुरक्षा के लिए ये करूबों को तैयार किया गया है। और उसके बाद वो कहता है परमेश्वर के आदेश का पालन कराना और करवाना ये इनका काम होता है। पुलिस प्रशासन को जिम्मेवारी दी जाती है कि वो नागरिकों की सुरक्षा करें। परमेश्वर के करूबों को ये इसलिए रखा गया है ताकि जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है उस सृष्टि की रक्षा वो करें, उसकी सुरक्षा वो करें। और दूसरा वो है परमेश्वर के जो आदेश हैं, परमेश्वर के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उनकी पालना कराएं, उनकी पालना कराएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा जो संदेश दिया गया और जो आदेश दिए जाते हैं उनको पुलिस प्रशासन और अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग उसको पूरा करते हैं। यह है परमेश्वर की ओर से जो सिंहासन पर है, ये करूब ये काम करते हैं। तीसरा काम जो उनका होता है, जो परमेश्वर के लोग हैं उन तक परमेश्वर की दया पहुंचाने का काम किया जाता है। यह है इन करूबों का काम जो वास्तव में परमेश्वर के वे लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा कराते हैं। करूबों को जो रखा गया है ये वो करूब हैं जो वास्तव में 3 काम उनको सौंपे गए हैं और ये काम है जो मेरे और आपके लिए है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की दया को मनुष्य तक पहुंचाने का काम करते हैं। आगे परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, 4 प्राणियों के 6 पंख हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाले तंबू की
आज्ञा दी थी बनाने की, जब परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि मिलाप वाला तंबू बनाया जाए, तब परमेश्वर ने कहा था, तब उन पर्दों पर जो कारीगरी थी वे थे करूब। परमेश्वर ने कहा था वाचा के संदूक के ढकने पर, उसके ढक्कन पर के आमने सामने करूब बनाना। ये वचन में लिखा है प्रियो, और इस बात को बताया, ये करूब जो है सोने के थे। परमेश्वर ने एक नियम बनाया था, उस नियम का पालन करना वाचा का संदूक ले जाते समय होता था। जो नियम परमेश्वर ने बनाए थे, ये करूब जो थे उस संदूक के सामने तैयार किए गए। वाचा का जो संदूक था, 4 गोत्रों के 4 अगुओं के नेतृत्व दिया गया था। 4 अगुओं को ये नेतृत्व दिया गया था। अलग अलग गोत्रों में से 12 गोत्रों में से 4 गोत्रों को चुना गया था, ताकि वो इसकी लीडरशिप कर सके, नेतृत्व कर सके। और जो यहूदा, एफ्रेम, दान और रूबेन थे, इन 4 गोत्रों को ये वाचा के संदूक को ले जाने के लिए कहा गया था। यहूदा के झंडे पर सिंह का चिन्ह था, और यहूदा के शिविर में 3 कुल के लोग थे। 3 कुल के लोग थे। अब देखिए प्रियो, संसार में लोग आज भी ये झंडे रखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यहूदा के झंडे पर सिंह का चिन्ह था, और यहूदा के शिविर में 3 कुल के लोग थे। एफ्रेम के झंडे पर बैल का चिन्ह था। एफ्रेम के झंडे पर बैल का चिन्ह था, और इस शिविर में 3 कुल के लोग थे। पहले में 4 कुल के लोग थे, यहूदा के गोत्र में 3 कुल, और उसके बाद एफ्रेम के गोत्र में 3 कुल, और दान के झंडे में उकाव का चिन्ह था। दान के झंडे में उकाव का चिन्ह था। इस शिविर में 3 कुल के योग थे। और उसके बाद चौथा था, रूबेन के झंडे पर मनुष्य का चिन्ह था, और इस शिविर में 3 के योग थे। इसलिए सबको 12 गोत्रों को डिवाइड किया गया, अलग अलग झंडे। और आज भी लोग अलग अलग झंडे लेकर चलते हैं। ये सब झंडे बाइबल में दर्शाए गए हैं, हर बात को बाइबल में दिखाया गया है। और इस बात को कहता है, वाचा के संदूक के पूर्व में यहूदा का शिविर था। जब वो वाचा के संदूक को कंधे पर लेके चलते हैं, तब वो क्या करते हैं, यहूदा का शिविर था, पश्चिम से एफ्रेम का शिविर था, उत्तर से दान का शिविर था, और दक्षिण से रूबेन का शिविर था। ये थे, इस रूप में चलते थे। 12 कुल के लोग वहां इकट्ठे थे। इसका वर्णन गिनती उसका 2 अध्याय में पाया जाता। प्रियो, ये सारा वर्णन जो यहाँ प्रकाशित वाक्य में दिखाया जा रहा है, यूहन्ना को पहले से दर्शाया गया था। और इस बात को गिनती के 2 अध्याय में इस बात को हम पढ़ते हैं। 4 सुसमाचार के द्वारा ये बात हमारे सामने स्पष्ट होती है। ये 4 लोगों को चुना गया था, और चारों में 3-3 शिविर थे, गोत्र थे। 12 गोत्रों को अलग अलग हिस्सों में मती रचित सुसमाचार, जो पहला सुसमाचार है, यह सुसमाचार यहूदियों के लिए लिखा गया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह को यहूदियों का सिंह बताया गया था। सिंह का झंडा था, यहूदा का झंडा सिंह का झंडा था, और इसलिए शेर का झंडा लेकर वो चलते थे। मरकुस को बताया गया, मरकुस रचित सुसमाचार रोमियो के लिए लिखा गया है, और यहाँ प्रभु मसीह को सेवक के रूप में बताया गया है। लूका रचित समाचार यूनानियों के लिए लिखा गया। ये प्रियो, ये वो संदेश है जो मेरे और आपके लिए है, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठा सके। एक और सिंहासन था, यूहन्ना रचित समाचार जो लिखा गया है, उसके लिए कहा, यहाँ प्रभु यीशु मसीह को उकाब के रूप में बताया गया है, अर्थात उसके ईश्वर तत्व को प्रकट किया गया है। ये 4 सुसमाचार अलग अलग रीति से बताया गया है। मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में ये 4 चीजें आज भी हमें दिखाई देती है। ये 4 प्राणी अर्थात करूब दिन रात ये कहते नहीं थकते हैं, पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो था, जो है और जो आने वाला है। महिमा, आदर और धन्यवाद उसी को मिले। प्रकाशित वाक्य इस बात को बहुत स्पष्ट करता है प्रियो। 8 और 9 में ये इस बात को कहता है। और परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे, ताकि प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे और हम प्रभु की महिमा कर सकें।